गोयल साहब, बहुत साधारण भाषा में आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी भी रसोई के अंदर कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्या बात है। सबसे पहले हम बताएंगे जो नहीं होनी चाहिए। ठीक। नंबर एक तो आपके रसोई घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए। रसोई घर के अंदर फ्रिज नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, घर में ही फ्रिज नहीं होना फ्रिज नहीं चाहिए। होना चाहिए। जब से फ्रिज घुसा है तब से बीमारियां बहुत आई। तो फ्रिज नहीं होगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ कहाँ रखेंगे हाँ सामान, दूध कहाँ रखेंगे, सब्जी कहाँ रखेंगे, फिर हाँ। कहाँ ले जाएं सब इनको। तो ये जो चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे फ्रिज है घर में, हाँ ठीक है, छोटा मोटा रखो जिसमें दूध वगैरह रखना है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, आटा गूंदा हुआ जो बच जाता है वो फ्रिज में रख देते हैं। वो सुबह तक वो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। अच्छा जी। उसमें वायरस पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो वो दिखते नहीं है। अगर उसको लैब में जाके देखोगे ना, माइक्रोस्कोप से पता चलता है कि इसके अंदर। तो इसका मतलब आटा रात को जो गूंदा है वो रात को ही रोटी खत्म। बना लो, नहीं बन रही तो उसको फेंक हाँ, दो, उसको फ्रिज में मत हाँ, रखो, फ्रिज दोबारा में रीयूज मत करो। रीयूज मत करो उसको। अच्छा जी, ये जरूरी है, पहली बात। और दूसरा, कोल्ड ड्रिंक जो भी है घर से बाहर निकालो। वो तो वैसे भी जहर है। जहर है, घर से बाहर निकालो। और कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू रखो। और ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक मिक्सी ले आओ घर पे और गाजर वगैरह ला के रखो, जिसका जूस निकाल के आए गए रिश्तेदार को भी पिलाओ, खुद भी पियो। मेहनत कौन करे इतनी हाँ कि गाजर लाए, हाँ। फिर गाजर काटे, फिर जूस निकाल ले, फिर पिए। बढ़िया है तो बोतल खोले और लगा ले। फिर उसके बदले में क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर बेड पे लेटाता है, कभी टांग ऊपर, कभी गर्दन नीचे, कभी ये खाना, फिर ऐसे मुंह से इधर से पिलाता है, कोई पेट से खिलाता है, फिर इधर से पाइप लगी होती है कहीं। फिर उससे तो बचेंगे ना। तो यही चीजें हैं, मेरा समझाने का मतलब है। बहुत लोग समझ रहे हैं, जो समझदार हैं तो वो समझ। आटा गूंधा हुआ ना रखें ना रात रखें, में। और कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में ना रखें। कोल्ड रखें ही ना, रखें घर ना, में ही ना घर में ही ना रखें। रखें। और दूसरी चीज जो है, जो फ्रिज के अंदर डालते हैं ना, वो आलू से बनी हुई आजकल स्माइलियाँ स्मूलियाँ रख लेते हैं कि जब मर्जी फ्राई कर लो और हाँ खा हाँ, लो। वो जो पैक पैक आता हाँ, है, पैक फूड वो वो उसमें ऐसे वो मुस्कुराते हुए चेहरे बने हुए होते हाँ हाँ हैं, भैया, दो आंखें हाँ ऐसे हाँ हंस हाँ रहा हाँ, है। हंस रहा है, अंदर हाँ। जाके रुलाता है वो। अच्छा अच्छा, वो जो पैकेट आता है जिसमें आपने तेल में डाला और फटाफट बना फ्राई वो किया हटा दे। और खाया, हटा दो, बिल्कुल हटा दो। बच्चों को तो बिल्कुल मत दो। आजकल बच्चों का विकास कहाँ हो रहा है। 12 साल की बच्ची है, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, उसको मेंसेस पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अब 10-10 साल हो जाते हैं शादी को, बच्चों को अपना उनको बच्चे ही नहीं होते। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? और कुछ भी नहीं है, ये खान पान थोड़ा सा ठीक। अब जैसे मान लो आपने मुझे पूछा था कि क्या क्या निकाल दें, दिन 2-3 लगेंगे रसोई में से सामान निकालने में। पहले तो किचन को रसोई बनाने में काफ़ी समय लग रहा है। अब मैंने चंडीगढ़ में क्या किया, 2-3 बिल्डर पकड़े। मैंने कहा आप कहो कि आपके घर की रसोई बनानी है, अब किचन मत बोला करो। अच्छा, किचन शब्द ही हाँ, हटा दो हैं। मैं कहा उस पर लिख दो कि सुभाष गोयल की रसोई। अपने घर में मेरी रसोई का नाम ही रख लो आप कि गोयल साहब की रसोई है, तो कम से कम थोड़ा तो ध्यान रहेगा कि गोयल साहब की रसोई है। तो उन्होंने 2-3 जगह अप्लाई हो गया। पहले तो मैंने अपने घर में ही तो किया। गोयल साहब, बच्चे क्या खा रहे हैं आजकल घरों में जो उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? हाँ, मैं सीधा बच्चों की सवाल पूछता हूँ, क्योंकि बड़े बच्चे सारे हमारे ऑडियंस हैं जिनके अभी उस एज के बच्चे होंगे, 4 साल 5 साल, क्योंकि यही एज है शरीर बनाने की भी और शरीर बिगाड़ने की भी। बच्चे सबसे ज्यादा जो खा रहे हैं ना सोनू जी, वो खा रहे हैं मैदा। नूडल्स, नूडल्स हो गए, वो जो पिज्जा मैगी हो आती गया, है 2 बर्गर मिनट्स हो गया। मैगी। हाँ, अब देखो ना, जितने बर्गर खुले लोगों ने खाए, जितने पिज्जे मंगवा मंगवा के लोगों ने खाए, उसके बाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कितने बने, काउंट कीजिए आप। और जितने ठेके बने, उसके बाद कितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। जो बैड फूड है उसी ने हमें उन हॉस्पिटलों में जाने के लिए मजबूर किया। कब हेल्थ इंश्योरेंस होती थी जी? हमारे माता पिता ने तो करवाई नहीं कभी। आज हेल्थ इंश्योरेंस के बिना आज देश चल हेल्थ नहीं सकता। इंश्योरेंस के बिना आदमी चल नहीं सकता। तो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवा रहे हैं? हार्ट अटैक कितनी रेशो बढ़ गई। अब उसके लिए क्या है कि चाय तो पीते हैं रोज, रसोई में आपने पूछा, एक अर्जुन छाल का पाउडर ला के रखो, जो ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए की डब्बी आ जाती है। वो ला के अर्जुन छाल का पाउडर आधा चम्मच 1 कप चाय के लिए काफी है। पूरे परिवार की बन रही है, 4 लोग हैं परिवार में, तो सबके लिए आधा आधा चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो। बनी हुई चाय में? ना, बनती हुई चाय? पकाओ उसको। अच्छा। बल्कि वो दूध वाली मत बनाओ उसको,
उसको अर्जुन छाल काली चाय पियो, उसके साथ कभी भी हार्ट के ऊपर काले बादल नहीं आएंगे। तो वो एक बेस्ट चीज़ है। और एक अर्जुन का छाल होना चाहिए, एक जामुन की गुठली का पाउडर आपके घर में हमेशा होना चाहिए, और एक पंसारी की दुकान से ले लें। हाँ ले लें, और इज्जत के साथ जाके इज्जत मांगे के साथ और मांगे। वो उसको बोले, वो भी इज्जत के साथ दें। हाँ, उनको ये भी बोलने की गोयल साहब ने बताया है कि पंसारी जी बहुत अच्छे हैं, उनसे ही लेना। अच्छा, तो ये जरूरी होता है। जामुन तो का जामुन की गुठली का पाउडर लेके आए। हार्ड गुठली होनी चाहिए, जो हम यूज करते हैं ना सोनू जी, हम बनाते हैं पाउडर बहुत सारे। तो अगर किसी को लेना हो तो आपसे भी ले सकता है? मिल जाता है, मिल जाता है। हमारी वेबसाइट है www. वो नीचे हम लगा देंगे, लिंक लगा देंगे, मिल जाता है। लेकिन वो जब हम बनाते हैं कितने कितने तो ब्लेड हमारे खराब होते हैं, वो क्रश इतनी जल्दी नहीं होता, हार्ड होता है, सख्त होता है। उसको मामजस्ता में कूट के उसको बनाना होता है, पर वो जान डाल देता है पैनक्रेटिक सीक्रेशन में, तो आपके बीटा सेल को ताकत वो देता है। और ये पाउडर होने चाहिए। अर्जुन की छाल एक बताया आपने, दूसरा आपने बताया जामुन की गुठली का पाउडर। और क्या होना चाहिए? ये अगर आप ये दो चीजें भी लेते रहे ना लोग, कभी हार्ट की और शुगर जिनको नहीं है हो नहीं सकती। और एक होना चाहिए आपकी रसोई घर में त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर, कभी भी छाती में जलन हो जाए, आपको लगता है यार ये तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट वोट कुछ नहीं होता, नॉर्मल होती है सब, ये तो गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। 1 चम्मच त्रिफला खाओ, आराम से लेट जाओ, सीधे लेट के लंबे लंबे सांस लो 10-15, उसके बाद देखो कहाँ गया वो, पता भी नहीं चलता। डॉक्टर तो अल्ट्रासाउंड कराए थे तुरंत। हाँ, 1 मिनट में MRI भी, ये भी वो भी सब करो। मतलब उसका 10 रुपये का त्रिफला उसका 10,000 टेस्टों पे लग जाता है। मतलब 10 रुपये का त्रिफला खाओ तो काम हो गया अपना। और एक होनी चाहिए अपने रसोई घर में पंचम हल्दी का फार्मूलेशन। पंचम हल्दी? हाँ, ये क्या? 5 हल्दियाँ होती हैं। अच्छा। और अगर आप ना सोनू जी कभी गूगल पे सर्च करोगे जा करके, पंचम ही लिखोगे, तभी आ जाती है वैद्यवान की पंचम हल्दी। सबसे टॉप पे जा रहा है प्रोडक्ट। क्यों जा रहा है? क्योंकि लोगों को इसने बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया। और मैं इसका फार्मूलेशन शेयर करता रहता हूँ कि घर पे इसको बनाओ, खाओ। अगर मजबूरी है तब जाके हमारे पास आओ, क्योंकि 144-45 करोड़ की आबादी को हम एक एक शीशी कैसे दे सकते हैं? जितना मर्जी बड़ा मैं यूनिट लगा लूं, 100 करोड़ लोगों को कैसे दे दूंगा? 100 करोड़ बॉटल के मतलब है कि 200-300 ट्रक लग जाना। ऐसे कैसे हो सकता है डेली? मतलब मैं इसीलिए फार्मूले बताता रहता हूँ कि इसके अंदर पड़ती है सोनू जी, आती है इसके अंदर जो क्वांटिटी है, एक तो काली हल्दी। अच्छा, काली हल्दी भी होती है? हाँ, मैंने तो सुना ही पहली जब बार उसको गांठ तो वैसी होती है पीली हल्दी जैसी, फिर उसको तोड़ो तो बीच में से वो जामुन कलर की होती है, जब ड्राई होती है तो वो ब्लैक हो जाती है। अच्छा। काली हल्दी को अगर आप वैसे भी रख लो ना घर में, बहुत पॉजिटिविटी होती है उसकी, वो आपकी बॉडी का ऑरा सेट करती है। काली हल्दी हो गई, उसके साथ हो गई दारू हल्दी। दारू हल्दी? क्या बात है, मुझे पता था कि आप रिएक्ट करोगे। दारू हल्दी, अच्छा। हाँ, ये शराब वाली नहीं, वैसे दारू पीने के बाद हल्दी खाते ही सेट हो जाता है? ऐसा नहीं होता, बॉडी सेट हो जाती है। वो जो दारू हल्दी है वो लकड़ी है। अच्छा। एक वुड है, जैसे आम पेड़ पौधे। जी। एक होती है अम्बा हल्दी, ये आपने सुनी होगी, अम्बा हल्दी अक्सर सुनते हैं। जी। एक होती है उसके अंदर जंगली हल्दी। जो जंगली हल्दी है ना सोनू जी, उसको कोई बोता नहीं है, उसको मालिक बोते हैं। अच्छा। वो कुदरती पैदा होती है, जंगलों में होती है। और एक है इसके अंदर अपनी नॉर्मल पीली हल्दी जो हम घरों में यूज, 5 हल्दियों का मिश्रण बना, ये बना पंचम हल्दी। और ये अपनी बॉडी के अंदर जब हम इसको लेते हैं तो आप यकीन मानिए जी, जो लोग कहते हैं पूरा दिन बैठे बैठे थक गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे करते हैं, सर्वाइकल हो गया, बॉडी के अंदर जितनी भी स्टिफनेस है ये उसको खत्म करती है। अच्छा जी। मैं कहता हूँ 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक सबको आधा चम्मच डेली ये लेना चाहिए। जितना हम घास फूस खाते हैं इधर उधर से करके, वो सब उसको डिटॉक्स करती है ये। और त्रिफला पाउडर भी उसको डिटॉक्स करता है पेट को। मतलब ये देखिए मैंने क्या चीज़ बताई है कि आपके नर्व सिस्टम के अंदर जितनी भी ब्लॉकेज है सब खोल देगा ये सर, ये पंचम हल्दी खोल देती है। वही जो जिनको वेरिकोज वेन्स है मैं देता हूँ, और मैं मेरी तो माता जी को भी है, मैं तो आपसे ले लूंगा। सर आप लेना, आप सिर्फ पंचम हल्दी खिलाना शुरू करना, वो कहेंगे सोनू थैंक यू। चलने में तकलीफ होती है अब। हाँ, वो कहेंगे सोनू जी थैंक यू बेटा, और आप मेरा कर देना फिर बाद में, क्योंकि मुझे थैंक यू का बहुत लालच है, पैसों का कम लालच है। तो ये क्या है कि उसके बाद उनके जिनके वेरिकोज वेन्स हैं उनको दो, जिनकी नर्व सिस्टम वीक है उनको दो, जिनको लगता है हर वक्त थकावट रहती है काम। अब देखो आप काम करते हो पूरा दिन भर, मैं करता हूँ 18 घंटे, 2.5 फुट की कुर्सी में बैठ रहा हूँ। गोयल साहब मेरे को बताओ कि मेरे को क्या क्या ले
सबसे पहले तो अपना ही पूछ ले भाई, दुनिया के बारे में तो चलो ठीक है हम पूछते रहेंगे हैं कि हमारे को क्या डूज हैं और डोंट्स हैं घर। अच्छा मैं थोड़ा सा वापस पहले मुद्दे पे आता हूँ, फिर अपनी बात करूंगा। तो एक तो आपने बताया अमृत छाल, एक आपने बताया जामुन का जो गुटकी होती है उसका पाउडर, 2, तीसरा आपने बताया क्या बताया था? अर्जुन छाल, अर्जुन छाल, एक जामुन की गुटकी का पाउडर, त्रिफला पाउडर, सॉरी, और एक थर्ड, पंचम और एक हल्दी। पंचम हल्दी। 4 चीजें आपके घरों में होनी चाहिए।